बैटरी नहीं चलती है, दिक्कत करते हैं सर। यहाँ बैटरी नहीं चलती है इनकी। क्वेश्चन लिखिए 52 भाई, जल्दी 6 7 8 क्वेश्चन है, इनको निपटाते हैं आज। द एवरेज वेट ऑफ a certain number of students, the average weight of a certain number of students in a group is 72 kg. In a group is 72 kg. If 10 students having an average weight of 78 kg live and 4 students having an average weight of 80 kg join the group. The average weight of students decreases by 0.7 kg. 0.7 kg. The number of students initially in the group is. एक समूह में छात्रों के एक निश्चित संख्या का औसत वजन 72 किलोग्राम है। अगर 10 छात्र जिनका औसत वजन 78 किलोग्राम है छोड़कर चले जाते हैं और 4 छात्र जिनका औसत वजन 80 किलोग्राम है आ जाते हैं, तो छात्रों का औसत वजन 0.7 किलोग्राम कम हो जाता है। समूह में शुरू में छात्रों की संख्या कितनी थी? बता दो भाई, आज तो भाई बताएंगे सभी बच्चे। पांडे जी बताओ, शाबाश। कितना आया? ये नालायक बोल भी नहीं रही, कितना आया? अच्छा, सोच रही है अभी। येलो डट्टी फैलो। आनंद, तेरा तो आना चाहिए, ये क्वेश्चन बेसिक सा है और तूने 18-19 का पढ़ा भी है। क्या हो गया यार? नालायक लिखता क्यों नहीं साथ साथ? आया? अच्छा मैं बताता हूँ। सत्येंद्र नाथ पढ़ो एक बार क्वेश्चन क्या लिखा है। साइला पढ़। एक समूह में छात्रों के निश्चित संख्या का औसत वजन 72 किलोग्राम। एवरेज वेट कितना दे रखा है भाई? 72 किलोग्राम दे रखा है। आगे दोस्त। अगर 10 छात्र जिनका औसत वजन 78 किलो है छोड़कर चले जाते हैं। 10 छात्र छोड़ के गए हैं और वजन कितना है? 78 किलो।
यानी इससे कितना ज़्यादा है, तो यानी 10 का 6 कम होगा। यानी 1 का 78 है तो 10 का हर बंदे का 6 किलो कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्लियर है बात? आगे पढ़ बेटा। और 4 छात्र जिनका औसत वजन 80 किलो है आ जाते हैं। 4 छात्र आ रहे हैं जिनका वजन कितना है, कितना ज़्यादा है, यानी प्रत्येक का 8 ज़्यादा है। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो यहाँ कितना 60 और 32 को सोल्व करूँ तो कितना कम हो रहा है, 28 किलो कम हो रहा है। ये 28 किलो किसके कारण, किस पे प्रभाव डाल रहे हैं, आगे पढ़। तो छात्रों का औसत वजन 0.7 kg कम हो जाता है। 7 kg कम ही होगा क्योंकि 28 कम हो रहा है, इसलिए कम होगा कुछ ना कुछ। तो ये 0.7 एक छात्र पे, तो पॉइंट हटा के 0, तो टोटल कितने छात्रों पे प्रभाव डालेंगे, 40। अगर अब पूछे कितने छात्र थे, तो अब हम करेंगे 40 में 4 आ गए 44, और 44 में से हम घटा दे 836 थे। लेकिन अब का नहीं पूछा इसने, शुरू में कितने छात्र थे ये पूछा होगा। तो शुरू में कितने थे, 40 थे, कितने चले गए, जो 10 गए थे तो 10 को वापस लाना पड़ेगा, और कितने आए थे तो 4 को घटाना पड़ेगा। कितने छात्र थे, क्लियर है? फिर से समझ लो, 28 छात्रों ने, हर छात्र ने 0.7 कम किया, तो पॉइंट हटा के ऊपर 0, तो टोटल कितने छात्रों पे प्रभाव डालेंगे, 40। 10 गए थे तो शुरू में 10 वापस सीखेंगे तभी तो बता सकेंगे। 4 आए थे, 4 घटा देंगे। शुरू में कितने छात्र थे, 46 छात्र। क्लियर है? देखो क्वेश्चन है बढ़िया वाले, इसलिए एवरेज को सोच और करो, नहीं तो कैलकुलेशन में फंस जाओगे। ले लो भैया। मिटा दें? ये कॉपी किसकी है भाई? बढ़िया मेहनत कर रखी है भाई, किसकी है? हैं? मेहनत कर रखी है भाई, अच्छी। तेरे पास कैसे? कोई बात नहीं, वो इधर उधर हो जाता है। 53 पे चलते हैं। द एवरेज ऑफ 80 नंबर इज 37.5। 18 नंबर, 18 संख्याओं का औसत 37.5 है। 18 संख्याओं का औसत 37.5। If 6 number of average x are 6 number of average x are added to them, then the average of all the numbers increase by 1। The value of x is 18 संख्या का औसत 37.5 है। यदि 6 संख्याएं जिनका औसत x है वे उन सभी संख्याओं में जोड़ दिया जाए, तो सभी के औसत में 1 की बढ़ोतरी होगी। तो सभी के औसत में 1 की बढ़ोतरी हो जाती है। x का मान कितना है? ये तो क्वेश्चन दिल्ली पुलिस से घटिया क्वेश्चन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। पहले भी हमारा शिवम होता ना 2 सेकंड में बता देता। अभी अच्छा शिवम आया, बता दे सवाल शिवम। आज इस टॉपिक का राम नाम ख़त्म कर देंगे। साहिल फिर इस टॉपिक का भंडारा करवाए, फिर अगली क्लास से अगला टॉपिक, अगली क्लास मतलब कल से ही।
बिल्कुल सर, हम ऑप्शन देते हैं सर 42, 40, 38.5, 41.5। मेंस 2018 में आया। पढ़, अच्छा क्वेश्चन लिखा है, पढ़ क्या लिखा है? 18 का औसत कितना है? संख्या हमारे पास 18 है। आगे हाँ, इन सभी संख्या में अगर हम 6 संख्या और जोड़ दें जिनका औसत कितना भैया x है, जोड़ दें तो सबका औसत बढ़ रहा है तो कितना होगा? प्लस। कितना बढ़ रहा है? 1। टोटल संख्या कितनी थी? तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। बस सोल्व करना, कुछ नहीं करना। प्लस 18 और 6 24/6। कितना घटिया क्वेश्चन। तो x का मान कितना है? 41.5। तरीका यही रखना है। देखो बेटा, औसत इतना तो है 18 संख्याओं का, 6 संख्याएं और जोड़ जिनका औसत x है, तो हमने 6 और जोड़ दी तो औसत कितना बढ़ रहा है? तो डिवाइडेड 6 का, यानी हर संख्या कितने पर प्रभाव डालेगी? तो x का औसत की जगह 4 और जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 41 पॉइंट। कम हो रहा था तो कम करते, डिक्रीज होता तो घटा देते हैं। सोल्व नहीं करना है। तो 54 क्वेश्चन कहाँ गया भैया? चलो मिटा देते हैं। द एवरेज ब्रैकेट में लिख रखा अर्थमेटिक मीन। द एवरेज ब्रैकेट में लिख रखा अर्थमेटिक मीन, मीन्स 2016 में आया था। अमाउंट ऑफ सेविंग ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज ₹600। Thereof the students have no saving at all, and each of the other have at least ₹250 इंक्लूडिंग निहार नाम को एक व्यक्ति भी दे रखा है, इंक्लूडिंग निहार, who has exactly ₹1300, the largest amount in rupees that any one students could have is हिंदी वाले 10 छात्रों की बचत की औसत, 10 छात्रों की बचत की औसत, ब्रैकेट के अंदर लिखा अंक गणितीय माध्य, औसत के साथ ब्रैकेट में लिखा अंक गणितीय माध्य, राशि 600 रुपये है। हाँ जी, अंकगणितीय माध्य, राशि 600 रुपये है। 3 छात्र ऐसे हैं जिनकी कोई बचत नहीं है। और अन्य छात्रों में से प्रत्येक की कम से कम 250 की बचत है। और अन्य छात्रों में से प्रत्येक की कम से कम 250 रुपये की बचत है। कि कम से कम 250 रुपये की बचत है। और निहार की 1300 रुपये की बचत है।
बताइए बचत की सबसे बड़ी राशि क्या हो सकती है? बचत की सबसे बड़ी राशि क्या हो सकती है? ये आपकी बुकलेट में नहीं है, अच्छे क्वेश्चन हैं, नई वाली किताब जो आएगी मार्केट की उसमें आएंगे। आज वो नहीं आया भाई आर्मी मैन। तुम्हारे लिए पेन ले आया तो सार सबके लिए खरीद के आज, जिसका ख़त्म होना डब्बा ले आया बेचारा ले लिया करो। ऑप्शन दे दो बेटा, ऑप्शन है बच्चे 3,250, 3,450, 3,650, 3,850। भाई वाह कैसे किया? गलत आ रहा है। अब जो भी हो, दो भी 3,000 से ऊपर है सारे। पर अच्छा क्वेश्चन क्या लिखा है? The average of arithmetic mean amount of saving of 10 student is ₹600. देखो 10 बच्चों की 600 है तो टोटल कितना होगा? इधर ध्यान दो। तो आप कह सकते हो सर टोटल तो 6,000 होगा। ठीक है, 10 बंदे हैं, कितने बंदे हैं? 10 है। फिर इसके आगे इसने एक लाइन और बोली जिसमें क्या बोला बेटा? There are 3 students having no saving at all. 3 बंदों की कोई सेविंग नहीं है, सबकी सेविंग हमने ले ली। कितनी कितनी? तो कोई तो पैसा खर्च करेंगे नहीं। 10 में से 3 की कोई सेविंग नहीं है तो बच्चे कितने स्टूडेंट? 7। 7 में इसने बोला कम से कम कितने रुपए खर्च कर रहे हैं ये? 250। अगर 7 तो कम से कम 250, मैक्सिमम देखो 7 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो कम से कम 250, मैक्सिमम कितने भी खर्च कर सकते हैं हमें नहीं पता। लेकिन एक व्यक्ति नियार वो 1,300 खर्च करता है। नियार कितने खर्च करता है? 1,300। तो नियार के अलावा जो बंदे बच गए उसमें कम से कम 250, तो मैक्सिमम बचत कितनी हो सकती है? तो मैं क्यों ना क्या करूं, एक बंदे को नियार के साथ में इस बंदे को हटा लूं, मैं बाकियों की काउंट कर लेता हूं तो इसकी मैक्सिमम निकाल लूँगा। मैंने सबके 250 ले ली, 5 बंदों की 250, 500, 1000, 1250 और 1,300 इसकी। तो 1250 और 1,300 कितना हो गया? 2,500। मैं कह सकता हूँ 6 बंदों कितनी हो गई, तो एक की मैक्सिमम निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी? मैं 2,650 घटा देता हूँ इसमें से, तो कितना जाएगा यहाँ से? 2,550 घटा देता हूँ तो कितना जाएगा? तो मैक्सिमम कितनी आ गई? एक बंदे की मैक्सिमम बचत इतनी हो सकती है। क्लियर है नहीं है? जैसे मेरी बात समझो, 6,000 रुपये मेरे पास है, मुझे तुम 10 बंदों में देने, जिसमें से मैं 3 को तो कुछ नहीं दूंगा, तो मैं कितनों में दूंगा? 7 में। मैंने एक शर्त रखी यार, नियार को तो 1,300 दूंगा, तो 6,000 में से 1,300 तो नियार के घटा दो। 7 बंदे में 1,300 नियार के घटा दिए, 6,000 में से तो कितने बचे? 4,700 रुपये, और 6 लोग बच गए। मैंने कि 6 बंदों में कम से कम 250 दूंगा, और ज़्यादा नहीं पता कितने, लेकिन कितना ज़्यादा दे सकता हूँ वो बताओ एक बंदे को। तो तू सारे कहेगा सर एक काम करो आपको 6 में ही देने 4,700 रुपये, 1,300 तो नियार को दे दिए। तो क्या कहेगा मेरे को मैक्सिमम इनको 250 ही दे दो, जितना मिनिमम देना चाहते हो, बचा हुआ सारा मेरा हो जाएगा, तो मैक्सिमम हो गया। तो 250 5 बंदों को घटा दिया 4,700 में से, तो कितना मिल जाएगा तो सारा? सिर्फ लैंग्वेज समझनी थी और कुछ। क्लियर है बात? अब एक मैं अगला क्वेश्चन जो बता रहा हूँ लास्ट टाइप इस चैप्टर का, सिर्फ लास्ट टाइप 55, 56, 57, 58, 59 5 क्वेश्चन कराऊंगा उस टाइप के, फिर ये चैप्टर समाप्त हो गया। तो 5 क्वेश्चन लास्ट टाइप सीखेंगे हम, उसमें एलिगेशन कम दूसरा स्टेप लगेगा। तो आइए 5 क्वेश्चनों को और देख लेते। टोटल 59 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा इसमें। ये तो जो परचून की दुकान पे जो लाला वाला बैठते हैं ना, जिसकी अलवाइल वाले की दुकान होती है छोटे छोटे, वो तो तुरंत कर लेते हैं इन क्वेश्चनों को। माइंड इतना तेज़ हो चुका होता है दुकान पे बैठ बैठ के, पता नहीं ये नालायक कैसे पीछे रह गया। ठीक है, ये तो दुकान पे बैठता नहीं, काम जॉब करता है, नालायक तू तो बैठता है सारा दिन। 55 नंबर,
55 नंबर लिखो। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए बी, इन सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्लास इज 72। एक कक्षा के वर्गों ए और बी के विद्यार्थियों की संख्या 72 है। एक कक्षा के वर्गों ए और बी के कुल विद्यार्थियों की संख्या 72 है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए एंड बी इज 7:5, 7:5। ए और बी में छात्रों की संख्या का अनुपात 7:5 है। ए और बी में छात्रों की संख्या का अनुपात 7:5 है। द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट इन, द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन बी इज 20% मोर देन दैट ऑफ सेक्शन ए। सेक्शन बी इज 20% मोर देन दैट ऑफ सेक्शन ए। वर्ग बी में विद्यार्थियों का औसत वजन, वर्ग बी में विद्यार्थियों का औसत वजन वर्ग ए के विद्यार्थियों के औसत वजन से, वर्ग ए के विद्यार्थियों के औसत वजन से 20% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। इफ द एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इफ द एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास इज 52 kg, कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 52 किलोग्राम, कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 52 किलोग्राम। देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन बी, व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन बी। तो वर्ग बी में विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, वर्ग बी में विद्यार्थियों का औसत वजन कितना होगा, भाई वाह बता दो। कौन सी 52 किलोग्राम तो दोनों का ही होगा ना यार। देखो एक बार कॉन्सेप्ट सिखाना मुझे इस क्वेश्चन में, पहले कॉन्सेप्ट सीख लो, अगला आप इसी तरीके से कर लेना, जरूरी है सीखना कॉन्सेप्ट। शिवम पढ़ क्वेश्चन क्या लिखा बच्चे से, हाँ नहीं तू ही पढ़ेगा तो कोई बात नहीं, आज़ाद ही पढ़ दे। कितने हैं? 72 है। आगे पढ़। ए और बी के विद्यार्थी कुल संख्या 72 है, ठीक है। ए और बी में छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है? 7:5 है। और वर्ग बी में विद्यार्थियों का औसत वजन ए के औसत वजन से कितना अधिक है? 20% का मतलब कितना होता है भैया? बी में अधिक है ना, ए 5 होगा तो 5 में 1 अधिक होगा तो कितना होगा? और इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा था भैया? 7:5। आगे क्या पूछ रहा है? कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है? कितना है सभी विद्यार्थियों का? 52 kg। पूछा किसका है? बी का औसत वजन पूछा है। देखो आप समझेंगे, आपको क्या सर एलिगेशन तो वहाँ लगता है जो एक चीज़ इससे ज़्यादा एक चीज़ कम हो। अब ये दे रखा है 52 kg, अगर आप इसको निकालने की कोशिश करते हो तो एक्स वैक्स बहुत मानना पड़ेगा, लेकिन एलिगेशन से 2 सेकंड में, लेकिन बस दिमाग लगेगा। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है 7 और 5 कितना होता है? 12। 12 से दोनों साइड गुणा करनी होगी हमेशा, जो इसका जोड़ आएगा कितना हो गया, और यहाँ कितना हो गया भैया? कॉन्सेप्ट सीख लो। 72। अब 72 में से कितना घटाए कि यहाँ 7 आए, और 60 में से कितना घटाए यहाँ 5 आए?
मतलब एक इससे बड़ी होगी 60 से और एक 72 से छोटी होगी। तो कितना घटाएं कि 60 है? 72 में से 65 गया और 65 में से 60 गया। इससे बड़ी इससे छोटी हमेशा आएगा इस क्वेश्चन। क्लियर है? अरे ये बात समझ में आ गई? तो हमने 65 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी थी? 52 kg। तो एक की कितनी होगी? और निकालनी किसकी? ए की निकालनी, बी की निकालनी? तो बी की कितनी थी? तो 72 की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ से 13 चौक 52, 13 पंजे 4 दूनी 8, 4 7 28, 288/5, 5 5 25, 3 5 7 35, 3 5 6। यही सवाल ए की पूछता तो ए वाले से होगा। ये कॉन्सेप्ट है, 2-3 क्वेश्चन मैं ऐसे करा दूंगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लिख लो, इसके बाद एक और कराऊंगा तो और अच्छा सा तरीके से आ जाएगा चीज़। छोड़ूंगा कुछ नहीं बेटा, किसी भी कॉन्सेप्ट किसी भी चैप्टर में कुछ नहीं छोड़ूंगा। हर चीज़ों को उड़ाना सीखो बस। मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, जिसके दिमाग में आ जाता है तो एलिगेशन से बहुत सारे चैप्टर ऐसे ही टूट जाते हैं। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, एक बार लिख ले। हाँ एजिटेशन ऐसे 5 क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, चिंता मत रहे। 55 है भी तो 4 और कराऊंगा ऐसे। एक से समझ में नहीं आया, 2 से, 3 से, इतने तो गधे हैं नहीं कि 2-3 क्वेश्चन के बाद भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इतने बड़े भी हम नहीं है। क्या बोलते, क्या नाम है? हैं? हाँ, इतने बड़े भी हम शिवम नहीं है। एक तो फ़ोन करके कह रहा है कि सर लास्ट क्लास है ना, कल से नया टॉपिक शुरू होगा तो कल से आएंगे। जैसे सारी चीज़ समझ ही जाएगा। एक से महानात्माएँ आती है, वो नया वाला कहा के फ़ोन करके कह रहा है। तो बच्चे होते हैं इंटेलिजेंट, ये नहीं ज्ञान जितना मिले वहीं से ले लेना चाहिए। ये बच्चा दूर से आता है फिर भी 1 घंटे के लिए आएगा, इसको पता है कि 1 घंटे के अंदर क्वेश्चन हम कुछ नया सीखेंगे। अच्छी बात है, ऐसा होता है जज्बा। 56 नंबर, एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, एक बार ट्राई आप करोगे फिर हम कराएंगे। द एवरेज स्कोर ऑफ 42 स्टूडेंट इन ए टेस्ट इज 69। एक परीक्षा में 42 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 69 है। 69, 42 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 69, 69 है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट नंबर ऑफ गर्ल्स इज 10:11। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 10:11 है। कितना है? 10:11। द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज़ 20% मोर देन गर्ल्स। लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों से 20% ज़्यादा है। लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों से कितने ज़्यादा हैं? 20% ज़्यादा है। द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इज, लड़कों के औसत अंक ज्ञात करें। ऑप्शन लिख लो, 73.5, 75.6, 80.7, 57.6। बताओ शाबाश। तू गधा ही रहेगा, नालायक।
हेलो सर, धन्यवाद। देखो, कर रहे हो कोशिश, कर लो भैया। अरुण कुमार सिंह बताएंगे, शेर बताएंगे, शेर। बिल्कुल ठीक है, शाबाश भाई। देखो एक लड़का है इंटेलिजेंट सा। देखो इधर, लकड़ी कितने ज़्यादा लकड़ियों से 20% का मतलब लकड़ियाँ 5 तो बॉयज, पिछले वाली बात है यहाँ तक। और दोनों का रेशियो कितना दे रखा है भैया, और दोनों का औसत दे रखा है कितना, कितना है 69, यही दे रखा है। अब देखो 10 और 11 कितना होता है, 21 से यहाँ गुणा करनी है आपको, और 21 से करें कितना होगा, और यहाँ कितना होगा। कोई संख्या यहाँ आएगी 105 से बड़ी होगी, 126 से क्या घटाएं, 11 है। तो आप कहोगे सर 115 घटा दो 11 आ जाएगा। देखो, और 115 में से क्या घटा, 105 घटाएं तो 10 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं भैया यहाँ से यहाँ पे ही 115 यूनिट की वैल्यू कितने किलो है, तो 1 की वैल्यू। लड़का पूछा लड़की, तो लड़का कितना 23 से काट दो, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 5 7 35, 2 5 5 25, 5 6 21। ये इस सवाल का उत्तर। क्लियर है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर आपको। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको छोड़ना कुछ नहीं बेटा, छोड़ोगे तो फंसोगे। जो चीज़ पकड़ दे उसको छोड़ना नहीं है, लाइफ में पता नहीं कब कहाँ काम आ जाए। हो जाए अगला क्वेश्चन 57 नंबर लिख लो। इन ए टेस्ट टोटल 120 क्वेश्चन, a person answer 65%, a person answer 65% of the first 60 question correctly, of the first 60 question correctly. In a test total 120 question, a person answer 65% of the first 60 question correctly. What percentage of the remaining question? What percentage of the remaining question should does he need to answer correctly? He need to answer correctly to get 75% in the test. To get 75% in the test. हिंदी में 120 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक व्यक्ति अच्छा नहीं लगा तो मेरा नाम लिख लो, गौरव ने। एक व्यक्ति ने पहले 60 प्रश्नों में से पहले 60 प्रश्नों में से 65% का सही उत्तर दिया। 65% का सही उत्तर दिया।
परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा? प्राप्त करने के लिए उसे शेष कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा? कहो तो मैं बताऊं। कर लेंगे भाई वाह, आनंद की आवाज़ आई आज तो भाई वाह। आनंदम गणितकम, जी जी बिल्कुल है, ऑप्शन है 85, 75, 80, 57। नालायक, अगर थोड़ा सा दिमाग तेज होता ना, दो ऑप्शन को तो ऐसे हटा सकते हैं। पहले 60 में 65% का दे रहा है, तो बचे हुए 60 में अगर 75% नंबर लाने तो 75 से तो ज़्यादा ठीक देगा। 75 ज़्यादा दो ही ऑप्शन 80 और 85, दो ऑप्शन तो ऐसे ही बाहर हो गए। थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश होनी चाहिए, इससे कम तो आ ही नहीं सकता, 75 से कम तो आंसर आ ही नहीं सकता। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना आने तो पढ़ियो, क्या लिखा भाई पढ़ियो, किसी में पढ़ दे। 120 क्वेश्चन वाली परीक्षा में टोटल क्वेश्चन कितने थे भैया? 120। 120 क्वेश्चन थे, ठीक है आगे। एक व्यक्ति पहले 60 क्वेश्चन में से देखो टोटल एक व्यक्ति पहले 60, तो बचे हुए कितने? 60। मैं कह सकता हूँ दोनों का रेशियो कितना है, पहले 60 ले ले तो 120 से बचे कितने? 60। पहले 60 में से कितने परसेंट का देता है? 65% का सही उत्तर देता है। आगे परीक्षा में 75% अंक प्राप्त 75% अंक प्राप्त करने के लिए बचे हुए में से कितने सही देगा? बस देखो 65 में से 75 में से 65 घटाएंगे, 75 में से 65 घटाएंगे तो कितना आना चाहिए? 10। और यहाँ पे भी अगर हमें 1:1 लाना है तो यहाँ भी कितना आना चाहिए? तो इससे बड़ा होगा एक संख्या, तो कितना होना चाहिए? ख़त्म। देखो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग यूज करना है आपको। भाई 60 पहले दिया तो 60 और 60 का अनुपात कितना है? पहले 65% कर रहे हैं 60 में से, तो 75 में से 65 घटाएंगे 10, यानी 1:1 का रेशियो बनाना है आपको। तो यहाँ भी 10:10 आना चाहिए, तो 10 कब आएगा? तो पे संख्या 85 होगी। कितना होना चाहिए? 65% नहीं, 65 क्वेश्चन थे ना, तो परसेंट था, तो 65-85%। तो 85% प्रश्नों का बताएगा नहीं किसी कोई बात। नंबरिंग में पूछता कितने सवाल को? नंबरिंग में तो अनुपात दे ही रखा दोस्त उसने, 60:60। एक और हो जाए ऐसा ही तड़कता फड़कता क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे। द एवरेज एज ऑफ 120 स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप इज 13.56 ईयर्स। 13.56 ईयर्स। 35% ऑफ द, इंग्लिश में 35% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज। आर if the ratio of average age of boys and girls is 6:5, boys and girls is 6:5, then what is the average age in years of the girls? What is the average age of years in the, एक समूह में 120 छात्रों की औसत आयु 13.56 वर्ष है। 20 छात्रों की औसत आयु 13.56 वर्ष है।
छात्रों की संख्या का 35% लड़कियां हैं, लकड़ियां हैं, लड़कियां हैं, जो लिखना चाहो लिखो। छात्रों की संख्या में 35% लड़कियां हैं। 35% लड़कियां बोला बेटा। वो इंग्लिश में बॉयज़ की जगह उसको गर्ल्स लिख लेना बेटा। लास्ट में बॉयज की 35% नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स और लास्ट बचे हुए बॉयज़ हो जाएंगे। ठीक है, 35% क्या है? लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। बाकी क्या है? लड़के हैं। यदि लड़के और लड़कियों की औसत आयु का अनुपात 6:5 है, 6:5 है, तो लड़कियों की औसत आयु वर्ग में कितनी है? लड़कियों की औसत आयु वर्ग नहीं, इंग्लिश में ये भी वर्ष लिखा है, वर्ष में कितनी है? प्रिंटिंग एरर, इसको भी ठीक कर लो। 8.56 नहीं भाई, ऑप्शन थे दोस्त 14.6, 11.5, 12 और 15। एक आध क्वेश्चन में हो जाती टाइप। जैसे पहले 3 क्वेश्चन कराए इसी टाइप से करोगे, गलती नहीं होगी। हो गया? अच्छा मैं बताता हूँ, देखो एक बार और बता दूँ क्या कहना चाह रहा है। कौन पढ़ेगा? तू पढ़ देगा? पढ़ भैया। एक समूह में 120 छात्रों की औसत आयु 13.5 120 छात्र हैं, इनकी औसत आयु वर्ष 13.6 वर्ष। बेल आगे छात्रों की संख्या क्या है? 35% लड़कियों और लड़कियां हैं। 35% लड़कियाँ हैं। 35% मतलब 7/20, यानी 7 लड़कियाँ हैं तो लड़के कितने होंगे? चाहे आप ऊपर रख लो चाहे नीचे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 13:7। आगे यदि लड़कों और लड़कियों का अनुपात 6:5 है। लड़के और लड़कियों का अनुपात ऑटोमेटिक दे ही रखा है, इसलिए नीचे ही रखना पड़ेगा। अब देखो 13 और 7 20 से गुणा कर दो यहाँ, और 20 से यहाँ करोगे तो अगर 100 में ये 100 से बड़ा होना चाहिए और 120 से छोटा। 120 में से क्या घटाए? 7 आए। और 120 में से क्या घटाएं? 7 आए, 13। और 113 में से 100 घटाएंगे तो 13। बात क्लियर है? तो हम कह सकते हैं 113 यूनिट की वैल्यू कितनी भैया? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? और पूछा क्या है? लड़कियाँ कितनी थी? तो 100 की वैल्यू। पॉइंट हटाएंगे 00। 113 को 1356 से काटेंगे, सीधा सीधा आगे सवाल। भैया कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है बेटा। बड़े बड़े क्वेश्चनों को, किताबों को आसानी से तोड़ेगा है। पहले नहीं आते थे क्वेश्चन, अब आने लग गए हैं, इसलिए क्वेश्चनों को सीखना ज़रूरी है।
देखो 35% बोला है, 35% का मतलब कितना होता है बालक? 35/100 होगा, 5 से काटेंगे यानी 20 में से 7, तो बचे कितना? 13। ये क्वेश्चन में दे ही रखा है। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग, हटा दें। लास्ट क्वेश्चन एवरेज का, थोड़ा सा सभी क्वेश्चनों का मिक्सअप देता हूँ मैं। एक क्वेश्चन लास्ट वाला, जिसने कर दिया 40 वाली चॉकलेट लेना, मिक्सअप है, ठीक है? क्वेश्चन लिखिए, 3 साइंस क्लासेस A, B and C take a life science test. The average score of class A is 83. The average score of class A is 83. Average score of class B is 76. The average score of class C is 85. A का 83, B का 76 और C का 85. The average score of class A and B is 79. The average score of class A and B is 79. And the average score of B and C is 81. Then the average score of class A, B and C is, class A, B and C is विज्ञान की 3 कक्षाएं A, B और C जीवन विज्ञान की परीक्षा देनी है। कक्षा A के औसत अंक 83 हैं। कक्षा A के औसत अंक 83 हैं। कक्षा B के औसत अंक 76 हैं। कक्षा C के औसत अंक 85 हैं। तथा कक्षा A और B के औसत अंक 79 हैं। A के 83, B के 76, C के 85। लिख लें यहाँ तक। उसके बाद A और B के औसत अंक 79 हैं, 79। कक्षा B और C के औसत अंक 81 हैं। A, B और C के औसत अंक निकालो। A, B और C के औसत अंक कितने हैं? ले भैया देख ले लल्ला देख ले। सारे ऑप्शन पॉइंट में हैं, चारों के चारों। अबे पढ़ाया है मैंने, तो इसलिए मैंने लास्ट क्वेश्चन मिक्सअप दे दिया। चलो, मैंने कि बच्चे हमारे इंटेलिजेंट आते हैं, कोई उम्मीद नहीं है इतने इंटेलिजेंट बच्चे आते हैं। मैं पता नहीं कहाँ तक तारीफ़ करके आता हूँ आप लोगों की। ऑप्शन बताने ज़रूरी है। 84.6 है, 91.5 है, 80.6 है, 81.5 है।
आंसर 81.5 है। अच्छा बता दूँ, पक्का पढ़ क्या लिखा। Three science classes ABC take science test. Average score of A is ए का औसत अंक मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कितना है भैया? 83, 83। बी का 76, और C का 85 85. और किसका दे रखा है? Average score of A plus B 79, 79। B plus C is 81. और इतना मतलब इतना कुछ देने के बाद तुमसे क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, और किसका पूछा है ABC. भाई? इतना मैंने घटिया क्वेश्चन दे दिया तुम लोगों को, चॉकलेट के लिए ना गलती कर दी मैंने, बच गया, सारे ही देनी पड़ जाती है मुझे। देखो ए और बी, ए का कितना है, बी का कितना है 76, और ए और बी का कितना है? तो यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे, 83 में से 79 गया, 79 में 76 गया। अगर मैं बी और सी का निकालूँ तो बी का कितना और सी का, क्योंकि मैंने बी और सी का साथ दे रखा इसलिए बी सी का लिया। ए सी का साथ देता तो ए सी ले लेते हैं। कितना है बी और सी का, तो कितना आएगा? और यहाँ देखो ए बी सी का रेशियो निकाल लिया हमने यहाँ से। ए कितना, बी यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, सी 5। ए बी सी का ही औसत चाहिए हमें, तो बस ठीक है, ए वाले को ए से गुणा, ए का कितना था और ए का कितना रेशियो आया था, बी का कितना है रेशियो, कितना आया था, सी का कितना है 85 और रेशियो कितना, और इनका औसत निकाले, इनके रेशियो से डिवाइड, 3 जमा 4 जमा 5। तो इसको सोल्व करके बताओ कितना आएगा। वैसे मैं आंसर लिख देता हूँ, कितना बताया था मैंने 81.5। इस सवाल का उत्तर आप सोल्व करके बताओगे कितना आ जाएगा, इसको लिख दे रहा हूँ मैं आंसर 81.5। तो ए प्लस बी प्लस सी का औसत, एवरेज ख़त्म हो गया बेटा, मेहनत करनी आप लोगों को है। अब प्रॉफिट लॉस अगली क्लास से कराओ, अगली क्लास मतलब कल से। साढ़े 8 हो गए हैं और हमको निकलना ज़रूरी है।